जितने भी मोहम्मद बच्चे हैं, इनकी माँ चली जाओ। सही कह रहे हैं जी, पढ़ाई खराब हो। क्या तुम मार रहे हो इसके? जोर से मारो ना। चलो और किसका नंबर है? चोरे तू भी खड़ा हो रहे समझा? बाहर कोई भी किसी नहीं लगा। चलो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपने ये क्लिप देखा। इस क्लिप में ये औरत, जो कि एक मूर्ख औरत हम कह सकते हैं, जिसके माइंड में मूर्खता फैली हुई है, जिसके जहन में मूर्खता फैली हुई है, जिसके दिमाग में मूर्खता फैली हुई है, और इसके अंदर एक स्टीरियोटाइप सा है कि जितने भी मुस्लिम हैं वो गवार हैं, वो मूर्ख हैं। ये इसके अंदर एक स्टीरियोटाइप है, जो कि आप किताब में भी पढ़ेंगे कि स्टीरियोटाइप नहीं बनाना चाहिए। किसी एक कम्युनिटी को लेके, किसी एक रिलीजन को लेके स्टीरियोटाइप नहीं बनाना चाहिए कि इस रिलीजन के लोग जो होंगे वो मूर्ख होंगे, इस रिलीजन के लोग जो होंगे वो गवार होंगे, फला रिलीजन के लोग जो होंगे वो इस तरह से होंगे। ये जो स्टीरियोटाइप माइंडसेट है, इसको हमें नहीं बनाना चाहिए। हर इंडिविजुअल को अलग अलग तरीके से समझना चाहिए। लेकिन ये जो औरत है, इसकी मूर्खता, इसकी जिहालत और इसकी गवारता अगर कहें, कि ये कहती है कि जितने भी मोहम्मडन लड़के हैं, जितने भी मोहम्मडन बच्चे हैं, क्योंकि ये जो गवार है इसको ये नहीं पता कि मोहम्मडन ये लफ्ज़ जो है ये नहीं बोला जाता। बोला क्या जाता है? मुस्लिम बोला जाता है या मुसलमान बोला जाता है। जो इस्लाम के मानने वाले हैं उन्हें मुसलमान बोला जाता है, ठीक है। लेकिन जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो अक्सर मुहम्मडन करके बोलते हैं, यानी ये जो है रिलीजन जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फैला है, जबकि ऐसा नहीं है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर हैं। इस्लाम इससे पहले भी था। जीसस क्राइस्ट भी इस्लाम के एक प्रॉफिट हैं। इससे पहले भी मूसस यानी मूसा अलैहिस्सलाम, वो भी इस्लाम के प्रॉफिट हैं। बाकी बहुत सारे प्रॉफिट हैं और सबसे पहले प्रॉफिट आदम अलैहिस्सलाम हैं। तो इस्लाम एज अ होल, इसमें प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे अफजल तरीन पैगंबर में से हैं और वो जो हैं आखिरी पैगंबर हैं। लेकिन जो ये जाहिल है, इसको पता नहीं है, तो इस तरह से वो बात कह रही है। चलो कोई बात नहीं, लेकिन इसकी जहालता देखें, इसकी जहालत देखें, इसकी मूर्खता देखें कि एक छोटे बच्चे को कह रही है उससे बड़े लड़के को पिटवाने के लिए, क्योंकि वो मुहम्मडन है यानी मुस्लिम है, इस वजह से वो उसको पिटवाने के लिए कह रही है। और जब बाद में उसको पूछा जा रहा है, वो माफ़ी भी नहीं मांग रही है और उस पर अड़ी है। तो मुसलमान भाइयों को ये समझने की ज़रूरत है कि किस तरह से एक जहनीत बन चुकी है लोगों की मुस्लिम्स को लेकर। क्योंकि मुस्लिम्स जो है एज अ रिलीजन, वो रिलीजन को भी फॉलो नहीं कर रहे हैं, दीन को फॉलो नहीं कर रहे हैं। जब दीन को फॉलो ही नहीं करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें कामयाबी ना दुनिया में देगा ना दीन में देगा। जब तक तुम दीन में पक्के ठक्के नहीं हो जाओगे तो दुनिया भी तुम्हारी चली जाएगी और दीन भी चला जाएगा। इसीलिए पहले दीन को प्रायोरिटी देना चाहिए। हम क्या करते हैं कि नॉन मुस्लिम्स को देख करके फलां जो है ये कर लिया, फलां वो कर लिया, फलां ऐसा कर लिया, फलां वैसा कर लिया, उनको एज इट इज़ फॉलो करने लगते हैं। हम अपना पहचान क्यों नहीं बनाते कि हम मुस्लिम हैं, इसको गर्व से बोला जाए कि हम मुस्लिम हैं और हम इस्लाम को फॉलो करते हैं, इस्लाम के एक एक चीज़ को फॉलो करते हैं। इसमें कोई नो डाउट कोई इसमें गलत बात नहीं है, ठीक है। तो इस्लाम, हम मुस्लिम हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है। दुनियावी चीज़ों में हमारा नॉलेज इतना है कि इस औरत को मैं चैलेंज देता हूँ खुद कि तुम आ जाओ मेरे सामने, लाइव डिबेट में आ जाओ। तुमको मैं जो जो सवाल पूछूंगा, तुम जिस भी क्लास को पढ़ाती हो उसी क्लास की बुक को मैं तुमको रीडिंग करने दूंगा, तुम रीडिंग नहीं कर पाओगे। क्योंकि ये लोग घूस खा खा के, घूस दे दे के टीचर्स बने हुए हैं। इनकी कोई योग्यता नहीं होती है, कोई योग्यता नहीं होती है। ये घूस दे के, पैसे दे के ये टीचर्स बने हुए होते हैं। इनको ना रीडिंग ठीक से आता है, ना राइटिंग ठीक से, राइटिंग चलो कर लेते हैं, ना रीडिंग ठीक से आता है, ना कोई चीज़ पढ़ना ठीक से आता है, ना कोई जानकारी होता है, ना कोई इसमें अपडेट करते हैं, ना कोई ये रिसर्च करते हैं, ना कोई ये गूगल या इंटरनेट या वगैरह का इस्तेमाल करके बच्चों को सही सही चीज़ें, जो नई नई चीज़ें डिस्कवरीज हो रही हैं वो बताते हैं। ये बस एक टीचर बनने हैं, उनको घमंड उनके अंदर एक पैदा हो गया है कि मैं टीचर हूँ, और दुनिया भर ढिंढरा पिटते रहते हैं कि हम टीचर हैं, हम फलां हैं, हम सरकारी स्कूल के टीचर हैं, हम यहाँ के टीचर हैं, हम वहाँ के टीचर हैं। तो ये जो जाहिल औरत है, इसको सबक सिखाना यानी इंटेलेक्चुअल तौर पे सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। और इसको हर मुसलमान बच्चा, हर लड़का इसको जवाब दे और इसको चुनौती दे कि सामने आ जाओ लाइव डिबेट में और बात कर लो।